जिसके डायरेक्शन में फिल्म के हीरो एक से बढ़कर एक स्टंट करते हैं, खलनायक को पलक झपकते ही धूल में मिला देते हैं। आज वही एक्शन डायरेक्टर अंडरवर्ल्ड के रियल एक्शन से खौफ में आ गया। शनिवार की रात रोहित शेट्टी के घर पर अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस के इशारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई तो पूरी माया नगरी में खौफ पसर गया। यह फायरिंग वैसी थी जैसी सलमान खान के घर पर हुई थी। अंजाम की धमकी भी ठीक वैसी जैसी एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के साथ की गई थी। तो मामला क्या है, मैं आपको समझाता हूं इस रिपोर्ट। एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहली माया नगरी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने दी जानलेवा दस्तक। लॉरेंस के निशाने पर आया असली सिंघम। खतरों के खिलाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। तारीख 31 जनवरी 2025, दिन शनिवार, वक्त रात के तकरीबन 3 बजे, जगह मुंबई के जुहू स्थित सेट्टी टावर। कभी न सोने वाली मुंबई अगली सुबह का इंतजार कर रही थी कि तभी मुंबई का एक पॉश इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा गया। एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग से सेट्टी टावर और उसमें रहने वाली मशहूर हस्तियों की सांसें थम गई। गोलियां जिस शख्स को निशाने पर लेने के लिए बंदूकों से निकली थी, उसका नाम था रोहित शेट्टी। निर्माता, निर्देशक, स्टोरी राइटर से लेकर स्टंटमैन रोहित शेट्टी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी और सुपरहिट सिंघम सीरीज के डायरेक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा मशहूर है। बॉलीवुड में अपनी एक्शन मूवीज में खलनायकों को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले रोहित शेट्टी का शायद पहली बार असली अंडरवर्ल्ड और असली डॉन से सामना हुआ होगा। अंडरवर्ल्ड से खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी को धमकी क्या मिली, जरा वो सुनिए। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो ये मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, हरी बॉक्सर और हमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसने अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर। और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। मतलब अंडरवर्ल्ड का ये ट्रेलर था। ऐसा ही ट्रेलर अंडरवर्ल्ड ने सलमान खान को दे रखा है। तस्वीरें याद होगी आपको और तारीख भी, जब सलमान खान के घर के बाहर अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस के गुर्गों ने फायरिंग की थी। वो तारीख थी 14 अप्रैल 2024। वक्त था सुबह करीब 4:55 से 5 बजे के बीच का। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और सलमान खान के घर के बाहर 4 से 5 राउंड फायरिंग की। गोलियां घर की दीवार और बालकनी को निशाना लगाकर मारी गई। उसके बाद हमलावर फरार हो गए। जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। हमले की प्लानिंग लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने रची और जिन शूटर्स ने इस हमले को अंजाम दिया वो विक्की गुप्ता और सागर पाल थे, जिन्हें बाद में गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से जो ये ट्रेलर मिला था, उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक सलमान खान 6 लेयर की सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है, जिसमें 8 से 10 सशस्त्र जवान शामिल हैं। इसके अलावा सलमान खान के घर बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट को भारी पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। बुलेट प्रूफ
ग्लास लगाए गए हैं, एआई इनेबल्ड सर्विलांस है, सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटरिंग होती रहती है। बाकी बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट को काफी सख्त करके रखा गया है। अंडरवर्ल्ड के हमले के बाद सुरक्षा रोहित शेट्टी के घर की भी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर शनिवार देर रात जो फायरिंग की घटना हुई है उसमें अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस एक तरफ जहां रोहित शेट्टी के घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शुभम लोनकर के नाम पर एक फेसबुक पोस्ट डाला गया है जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है। उस पोस्ट में यह भी लिखा है कि रोहित शेट्टी को उन्होंने एक मैसेज दिया था, एक काम कहा था जो उन्होंने किया नहीं, जिसके बाद उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए फायरिंग की गई है और अगली बार अगर बात नहीं मानी गई तो घर में घुसकर गोली मारेंगे। और साथ ही बॉलीवुड के दूसरे लोगों को भी उस फेसबुक के जरिए पोस्ट करके धमकाया गया है कि अगर शुभम लोनकर या बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं मानी तो जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड थी उससे भी बुरा हाल होगा। रोहित शेट्टी को अंडरवर्ल्ड के निशाने पर क्यों लिया गया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो लॉरेंस गैंग को खटक गई? क्योंकि गैंग की तरफ से जो धमकी मिली है उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन रोहित शेट्टी को समझ नहीं आया। अंडरवर्ल्ड से जब भी किसी को धमकी मिलती है तो मसला या तो फिरौती का होता है, या फिर कोई रंजिश होती है, या फिर प्रॉपर्टी का मामला होता है। धमकी में लिखा है कि हमारे काम में दखल ना दे। सवाल है, ऐसा कौन सा काम है अंडरवर्ल्ड का जिसमें रोहित शेट्टी दखल दे रहे थे? रोहित शेट्टी सक्सेसफुल है। सिंघम से लेकर गोलमाल सीरीज काफी हिट रही है। खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो वो होस्ट करते हैं। रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत उनका प्रोडक्शन हाउस चलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास तकरीबन 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जुहू में एक 10 मंजिला बिल्डिंग है। नवी मुंबई में 6 करोड़ रुपए की विला भी है। रियल एस्टेट में भी रोहित शेट्टी ने पैसा लगाया है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो क्या फायरिंग का मसला प्रॉपर्टी से जुड़ा है? फिलहाल कहना मुश्किल है। फिलहाल इस पोस्ट को लेकर मुंबई पुलिस के सूत्र इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन हर एंगल से क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है। वहीं इस मामले की जांच के दौरान 4 संदिग्ध पुणे पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं और अब क्राइम ब्रांच की टीम पुणे रवाना हुई है इनकी कस्टडी लेने के लिए और साथ ही पूछताछ करने के लिए कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है। क्या सिर्फ धमकाना एक मकसद था कि रोहित शेट्टी और या उनका परिवार का कोई सदस्य उनके निशाने में था? इन सभी एंगल से फिलहाल क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है। फायरिंग मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी डिटेल ये रही। अमान आनंद मारोटे, उम्र 27 साल, मावले आली करवेनगर पुणे का रहने वाला है। आदित्य ज्ञानेश्वरी गायकी, इसकी उम्र 19 साल है, गली नंबर 2 करवेनगर पुणे का निवासी है। सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, इसकी उम्र 20 साल है, आम्रपाली बिल्डिंग थायरी पुणे का रहने वाला है। समर्थ शिवशरण पोमाजी, उम्र 18 साल, गुलमोहर सोसाइटी थायरी पुणे का निवासी है। स्वप्निल बंडू सकट, उम्र 23 साल, थायरी पुणे का निवासी। एविडेंस के तौर पे माना जा रहा है। उसी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई से पुणे रवाना हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार के दिन इन सभी 5 को मुंबई लाया जाएगा और यहां पर उन्हें कोर्ट में पेश करके उन्हें कस्टडी में ली जाएगी ताकि इस पूरे मामले से पर्दा हटाया जा सके कि क्यों फायरिंग रोहित शेट्टी के घर पर की गई। क्या इसका संबंध सीधे सीधे सलमान खान के
जो है करीबी होने से लेकर है या कोई और फिरौती की मांग को लेकर ये डराने के लिए इस तरीके की फायरिंग की गई है। अंडरवर्ल्ड की इस धमकी को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो शूटर्स घर पर 5 राउंड फायरिंग कर सकते हैं वो मौका पाकर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। मुंबई गवाह है बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के लीडर रहे बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 2024 को दशहरे की रात मुंबई के बांद्रा इस इलाके में गोलियों से उस वक्त भून दिया गया था जब वो अपने विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय से कार में सवार होने के लिए बाहर निकल रहे थे। 3 हमलावरों ने घात लगाकर बाबा सिद्दीकी पर हमला किया था और सीने पर 2 गोलियां मारकर उनकी जान ले ली। हैरानी इस बात की है कि ये वही गैंगस्टर शुभम लोनकर था जिसने इस बार रोहित शेट्टी को धमकी दी है। लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर शुभम लोनकर काफी कुख्यात है, मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। लिहाजा इस वारदात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 5 राउंड गोलियां अगर अंडरवर्ल्ड ने खर्च की हैं तो फिर इसके पीछे मामला बेहद गंभीर है। अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।